हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है तो सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार आपको भी है, इंतजार हमें भी है। लेकिन करें क्या, कुछ वक्त ने, हालात ने ऐसी जगह लाके खड़ा किया है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। बीएसटीसी 2022 के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। काउंसलिंग है वो एक बार फिर से शुरू होने वाली है। देखिएगा, ये अब तीसरी बार होने जा रहा है। और एक बार नहीं, हर बार होता है। एक प्रकार से बीएसटीसी के इतिहास के अंदर अब परंपरा बन चुकी है कि एक बार काउंसलिंग होगी, उसके बाद कुछ कॉलेजें पीछे रह जाएगी, उनको फिर से जोड़ के फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। और फिर कुछ कॉलेजें और ऐड की जाएगी, फिर से दोबारा से काउंसलिंग स्टार्ट कराई जाएगी। अब हालांकि ये पिछले 2 साल से होता आ रहा है, मैं तो देखता आ रहा हूँ, और कब जाके ये थमेगा इसका मेरे पास भी कुछ क्या है, पुख्ता एक प्रकार से कहे तो सबूत नहीं है कि कब तक ये रुकेगा। डेट पर डेट मिल रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है, इसके अलावा हमें और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपकी काउंसलिंग फिर से दोबारा से स्टार्ट हो गई है, और क्या कुछ आगे होने वाला है इस पे बात करेंगे। कौन कौन सी नई कॉलेज जुड़ी है एक तो मैं आपको वो बताऊंगा, और एक अब कट ऑफ कितनी नीचे जाएगी उसकी भी क्या है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिएगा, यहाँ पे दीपक भाई है, किशोर जी है, पिंटू जी है, माँ का मगरमच्छ, राम राम, बिल्कुल सभी का राम राम। और सारू जी चौधरी, स्टडी विद विशाल जी हिंदी कह रहे हैं सर आप पढ़ते भी हो या नहीं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिलाई का काम करता हूँ भाई, ठीक है। आज तो संख्या काफ़ी अच्छी होगी। आज तो देखो बात बीएसटीसी की है, बीएसटीसी इनकी सगी है। तो संख्या तो क्यों नहीं होगी भाई, ये वेयर तो इनका सीईटी से ही है, दिनेश आजना से थोड़ा ही है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से पहले मुद्दे पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की आपके और भी कमेंट वगैरह है वो मैं देखूंगा। बिल्कुल दशरथ जी प्रजापति वगैरह सभी की बाद में बात करेंगे। पहले क्या थोड़ा सा देखिएगा, बीएसटीसी 2022 की दोस्तों ये तीसरी बार काउंसलिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले जब काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही थी, जब शुरू हुई, शुरू होने के बाद क्या है, रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब दोबारा से अरेस्ट होगी। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ पड़ा है, प्राइवेट किया हुआ पड़ा है एक वीडियो। मैं ये सोच के सोया था कि सुबह मैं इस वीडियो को डालूंगा और क्या करूंगा, आंदोलन कराऊंगा। तभी मुझे लेट नाइट ये खबर मिल जाती है कि सीटें बढ़ सकती है, बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, और सुबह न्यूज भी आ जाती है कि सीटें बढ़ गई है। मैं बिना नए वापस वीडियो बनाता हूं कि सीटें बढ़ गई है, अब आंदोलन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है कि जब भी हम कुछ करने की सोचते हैं तो कुछ अपडेट आ ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी दोस्तों उन बच्चों का भला हो जाएगा जिनके नंबर क्या है, कम आए, ठीक है। तो देखो नोटिफिकेशन आ गया है, आपका काउंसलिंग क्या है दोबारा से स्टार्ट हो रही है। लो भाई, ये राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, भले प्रारंभिक शिक्षा विभाग भले भाई है, तो न्याय ही कर दिया अब की बार तो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, दिलीप कुमार जी स्वागत है आपका भी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या सूचना आई है कि काउंसलिंग में सम्मिलित नवीन संस्थाओं को प्रोफाइल अपडेट 10 तारीख तक। तो संस्था है ना, जो नई 2 कॉलेजें जुड़ी है ना, ये 2 कॉलेजें 2 दिन के अंदर अपना क्या करेगी, प्रोफाइल अपडेट करेगी, ठीक है। ये 2 दिन में ये कॉलेजें अपनी प्रोफाइल अपडेट 3,000 रुपए की जो काउंसलिंग शुल्क है। अब देखो फिर से सुन लो, ये जब जब ऐसा होता है ना तो मैं भी यूं कुंठाग्रस्त हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यूं मतलब आपके भी सवाल बहुत सारे बन जाएंगे अब इस चीज पे कि सभी को काउंसलिंग दोबारा करानी है, ये करना वो करना फलाना ढीगड़ा। तो सभी ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे मैं बहुत अहम चीज बताने वाला हूँ, सभी ध्यान से सुन लेना कि 3,000 रुपये दोस्तों उसी को दोबारा देने। पहली बात तो ये सुनो, इस नोटिफिकेशन से किसका कोई लेना देना नहीं है। जिसको काउंसलिंग दोबारा नहीं करानी है उसका इस नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉलेजें जुड़ी है। अगर आपको ये 2 कॉलेजें नहीं, भाई कोई पाली का बंदा है वही कह रहा है कि मुझे तो ये भारतीय विद्या मंदिर ट्रेनिंग कॉलेज जो चिमनपुरा पाली के अंदर यही चाहिए, तो उसको वो कॉलेज भरनी है, तो उसे काउंसलिंग दोबारा करानी पड़ेगी। यहाँ हनुमानगढ़ की जो एसवीजी मेमोरियल कॉलेज है यही भरनी है, तो काउंसलिंग दोबारा करवानी पड़ेगी। कि मुझे तो इन दोनों में से कोई कॉलेज भरनी है तो ही आपकी काउंसलिंग दोबारा करवानी है, वरना नहीं करानी है। आपने ऑल राजस्थान किया हुआ है, ऑल राजस्थान किया हुआ, तो ये 2 कॉलेजें आपकी अपने आप ऐड हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? अगर आपने ऑल राजस्थान किया हुआ है तो दोस्तों आपकी ये जो 2 कॉलेजें नई जुड़ी है ये अपने आप जुड़ जाएगी, आपको नया कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको इन दोनों कॉलेजों में से कोई कॉलेज चाहिए उनको काउंसलिंग क्या है, दोबारा करवानी है। और जिन्होंने 3,000 रुपये पहले दिए हुए हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, आप कॉलेजें ऊपर नीचे कर सकते हो, सबकी कॉलेज क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी कल परसों के अंदर। और जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराई, जो बिल्कुल नए बंदे हैं कि हमने तो अभी तक 20 की काउंसलिंग करवाई ही नहीं है, 3,000 रुपये दिए ही नहीं है,
तो क्या वो अब काउंसलिंग दोबारा से करवा सकते हैं, वो अब काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं क्या? तो वो काउंसलिंग में भाग लेंगे तो वही 3,000 रुपये का उनसे क्या है चार्ज लिया जाएगा। काउंसलिंग तक चलेगी, काउंसलिंग दोस्तों आपकी 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चलेगी। गई भैंस पानी के अंदर, जहां मैं आपको 15 जनवरी का मैंने आपको बोला था कि 15 जनवरी के बाद ही आपकी लिस्ट आएगी, इससे पहले लिस्ट नहीं आएगी। और वो कुछ ऐसा ही रहा है कि 13 तारीख तक तो क्या है, 13 तारीख तक तो काउंसलिंग चलेगी। देख लो आप 10 तारीख से 12 तारीख तक आप फीस कटवा सकते हैं, 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज भर सकते हैं। तो 13 तारीख तक तो कॉलेज भरेगी। शिक्षा विभाग इतना ही भला है नहीं कि 2 दिन के अंदर ही लिस्ट जारी कर दे, तो हो ही नहीं सकता। 20 जनवरी आप मान के चलो। अब अगर कॉलेज नहीं बढ़ती है ना, अब हो सकता है, मुझे जहां तक डाउट लग रहा है कि एक आधी कॉलेज और भी कोई बच्ची कुछ पीछे रह गई हो तो उसको भी वो बढ़ा देंगे, तो 10 दिन आपके और वो खा जाएंगे। तो फिर फरवरी मान के चलो आप, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, अगर कॉलेज कोई भी अब वापस से कोई कॉलेज नहीं बढ़ती है, अब कोई कॉलेज अगर नहीं बढ़ती, अब सीटें नहीं बढ़ती है ना, तो 20 जनवरी के आसपास आपकी लिस्ट आएगी। तो कब लिस्ट आएगी? तो 20 जनवरी के आसपास आपकी लिस्ट आएगी। वरना दोस्तों क्या है, अगर आदि कॉलेज और बढ़ गई तो फिर आप फरवरी मान के चलो, फिर जनवरी गई, कोई मतलब नहीं रहा जनवरी का, ठीक है। तो ये चीज हो रही है बार बार। हालांकि 150 सीटें बढ़ी है, तो कुल मिला के कितनी सीटें बढ़ी है देख लो, 150 सीटें बढ़ी है, 2 कॉलेज जोड़ी है तो 150 बच्चों का और फायदा हो गया कुल मिला के, ये एक अच्छी बात है। बाकी नुकसान बहुत से बच्चों का हो रहा है, सेशन वगैरह लेट हो रहा है, वो कोई दूसरे अपने एग्जाम के अंदर भी एडमिशन ले तो वहाँ भी वो पीछे रह रही है। डेट ध्यान में रख लो, जिसको भी दोबारा से काउंसलिंग करवानी है या ये कॉलेजें भरनी है, वो जिन्होंने ऑल राजस्थान नहीं किया हुआ उनको ये कॉलेजें ऐड करनी है, तो उन्हें तो ई-मित्र पे जाना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने ऑल राजस्थान किया हुआ है उनके ये कॉलेज अपने आप क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके कमेंट की। कार्तिक जी कह रहे हैं कि सर सारे ही नहीं आती, इनको क्या हो रहा है। देखिए शर्म वाली कोई बात नहीं है कार्तिक जी, आपका गुस्सा जायज है कि इनको शर्म क्यों नहीं आती, लेकिन शर्म क्यों आएगी, ये अपना काम कर रहे हैं। इनको लगा कि 2 कॉलेजों को मान्यता देनी चाहिए, ये मान्यता दे रहे हैं, ठीक है। ये अपनी तरफ रह के नहीं सोचते हैं। इनको ये लग रहा है कि हम कॉलेज जोड़ रहे तो बच्चे खुश होंगे कि वाह यार हमारे 150 सीटें बढ़ी है। हालांकि खुश होने को बहुत से बच्चे जिनके नंबर कम है वो खुश भी होंगे, लेकिन नुकसान बहुत से बच्चों का हो रहा है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये तो अपना काम कर रहे हैं। अगले साल BSTC होगी क्या? बिल्कुल होगी, अगले साल भी BSTC। मारवाड़ी में कहेंगे कि माँ नाटी है देखो नीवे हैं, BSTC तो होना रही है अगले साल भी। 12वीं CET का 200 नंबर, हाँ CET के बारे में भी बात करेंगे सर। फर्स्ट लिस्ट तो निकालना चाहिए ना, फिर फर्स्ट लिस्ट निकाले तो फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे कहते कि हम पीछे रह गए, हमें तो वो पीछे वाली 2 कॉलेजें भरनी थी। बाकी फर्स्ट लिस्ट भी निकाले तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। सर 3 कॉलेज का बोला था, सिर्फ इसमें तो 2 है, तो ये तो बोल के कुछ भी करते हैं, अब क्या करें इनका बताओ। पत्रिका के अंदर 3 कॉलेज की बात थी, अब 2 कॉलेज है, ठीक है। तो यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तब तो मेरा पत्रिका से विश्वास उठ गया, भरोसा ही उठ गया। आजकल मैं पत्रिका से न्यूज़ पढ़ता ही नहीं हूँ, बस भरोसा उठ गया भाई। हाँ कहते कुछ है होता कुछ है, इनको खुद को पता नहीं है क्या हो रहा है। OBC मिनिमम कट ऑफ कितनी जाएगी? OBC मिनिमम कट ऑफ गर्ल्स के अंदर 350 तक जा सकती है और बॉयज़ के अंदर 360 के आसपास आ सकती है। अब आप ये सोच लो कि कट ऑफ तो आ गई है, नीचे ढेर हो गई है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने काम से मतलब रख दिया है, वो वेट नहीं कर सकते BSTC का। जो साथी के शूरे हैं ना वही अभी बैठे हैं, हाँ, बाकी वाले भाग गए। सर जी तीनों लिस्ट की कट ऑफ अलग अलग रहेगी क्या? भाई यार लिस्टें होती क्या तीनों, वही आपको पता नहीं है एहतराम जी, बड़े आदमी। 3 लिस्टें, कोई 3 लिस्टें नहीं निकलती है कि पहली लिस्ट ये दूसरी लिस्ट। मान लिया 26,000 सीटें हैं ना, तो पहले मान लो ये 15,000 सीटों पे एडमिशन देते हैं, ताकि एक साथ इतने बच्चे आएंगे तो फिर कॉलेज में डिस्टर्बेंस नहीं हो। 15,000 के बाद अब पीछे 16,000 सीटें रही, और 15,000 में से 15,000 करेंगे नहीं, 1,000 इससे बची, तो अब की बार इन जो 17,000 सीटें होगी इसके ऊपर वो एडमिशन देंगे पीछे बची हुई पर। तो ये अब बच्चे पूरे हो गए, फिर भी कुछ खाली रहती, फिर एक लिस्ट और निकालते हैं। वेटिंग लिस्ट होती है, कोई 3 फर्स्ट सेकंड लिस्ट मत बोलो आप, उसको वेटिंग लिस्ट बोल दो एक प्रकार से। पीछे सीटें खाली बचती तो और लिस्ट निकलती है। एक अलग अलग लिस्ट नहीं है कि पहली लिस्ट की कट ऑफ इतनी रहती है, दूसरी की इतनी रहती है। एक बार पुनः सुन लो सभी, BSTC की काउंसलिंग दोबारा से स्टार्ट हुई है। जिन्होंने पहले सुन लेना ध्यान से, ठीक है ना, ये वापस कमेंट नहीं चाहिए, जो चीज़ मैंने बता दी है वो। जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवा रखी है उनको दोबारा से काउंसलिंग नहीं करवानी है। जिनको 2 कॉलेजें ये बड़ी है जो मैंने आपको बताई है, यही कॉलेजें आपको चाहिए तो आप दोबारा से काउंसलिंग करवा सकते हैं, बाकी आपको नहीं करवानी है। अगर आपने ऑल राजस्थान कर रखा है तो ये 2 कॉलेजें आपके अपने आप ऐड हो जाएगी। रही बात
जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई थी किसी भी प्रकार की, क्या अब भी उनकी इच्छा है कि अरे यार हम पीछे रह गए, अब हम काउंसलिंग करवाएं, तो वो काउंसलिंग करवा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल वो 3,000 रुपये देके काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या है? 12 तारीख तक आप कॉलेज में भर सकते हैं। 12 तारीख तक आपकी क्या है? काउंसलिंग की लास्ट डेट है। और जिन्होंने 3,000 रुपये दिए हुए वो 13 तारीख तक क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। उसके बाद 13 तारीख तक ये मामला चलेगा, तो 6-7 दिन बाद यानी कि लगभग हम मान सकते हैं कि 20 जनवरी के आसपास आपकी क्या है? फर्स्ट लिस्ट आने की संभावना है। अगर ध्यान रखना, अगर सीटें नहीं बढ़ती है तो एक बार फिर से अगर कोई सीट बढ़ जाते हैं तो फिर आप फरवरी के अंदर मान के चल सकते हैं, फिर जनवरी अपनी कोई काम की नहीं रहेगी। लेकिन अब अगर एक भी सीट नहीं बढ़ती है, एक भी कॉलेज ऐड नहीं करती है, एक भी कॉलेज ऐड नहीं होती है, तो आपको 20 जनवरी तक कॉलेज मिल जाएगी। रही बात लॉक और अनलॉक वाली, तो ये पता नहीं किसने भूत खींचा है आपके अंदर की कॉलेज लॉक नहीं कराते तो उठ जाती है, ये हो जाती है। कुछ नहीं होता है ऐसा, तो करो कोई मतलब नहीं है। जब लॉक नहीं करते हो आप कॉलेज तो लास्ट वाले दिन अपने आप लॉक हो जाती है। तो ये फालतू की चीज़ के अंदर नहीं पढ़ना है कि लॉक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, आपने कॉलेज लॉक नहीं किए फिर भी आपकी कॉलेज कहीं नहीं जाएगी, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ये जो बात थी मैंने आपको बता दी है। बाकी मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी, ये वो, तो ये तो क्या है, मतलब की कोई बात है नहीं। ठीक है, ये तो जिस दिन आएगा काउंसलिंग का रिजल्ट उस दिन ही पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन एक अगर आपको मोटा मोटा अंदाजा बताऊं, तो जिनके भी जनरल के अंदर 380 के आसपास आ रहे हैं, 380 प्लस, वो उम्मीद रख सकते हैं। ओबीसी में 365 प्लस आ रहे हैं, वो उम्मीद रख सकते हैं। एमबीसी में भी ये 360 आप मान के चलो, और ईडब्ल्यूएस में यही मान के चलो 360 के आसपास। एसटी एससी में 340 350 वाले क्या है, उम्मीद रख सकते हैं कि इन्हें कॉलेज मिल जाएगी। बाकी ये भी कोई कंफर्म नहीं है, मेरे द्वारा बताई गई सारी न्यूज़ झूठ निकल सकती है, क्योंकि न रैंक जारी हुई है और नहीं हमें कुछ आइडिया है कि अब की बार क्या कुछ हो रहा है, कितने बच्चों ने काउंसलिंग कराई है। कराने को हालांकि 90,000 प्लस है, लेकिन पीटीटी वाले भी उनमें कितने हैं क्या है, उनकी अब चौथी लिस्ट वगैरह आ गई है पीटीटी की काउंसलिंग के अंदर, मौका उनको दोबारा भी दिया गया, तो काफ़ी बच्चे चले गए होंगे। ठीक है, तो कन्फर्मली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुमान है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी 100% हकीकत क्या है वो तो जिस दिन लिस्ट आएगी उसी दिन पता चलेगी। तो फिलहाल तो चलता हूँ, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।